नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं AMG न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ झामुमो ने खोला मोर्चा। करंडी चौक पर फूंका केंद्र सरकार का पुतला। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का IHMO ने जताया विरोध। कहा, इस एक्ट के कारण बड़ी संख्या में चिकित्सक होंगे बेरोजगार। साक्षी थाना क्षेत्र में विगत दिनों मंदिर तोड़ने का मामला पकड़ रहा है तुल। विहिप ने किया प्रदर्शन। कहा, मंदिर का हो पुनर्निर्माण। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुए वृद्धि को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना रोष जाहिर किया। जहां करंडी चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा विगत दिनों पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की गई, जिसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी क्रम में झामुमो जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व में करंडी चौक में आक्रोश रैली निकाली गई और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ऐसे में आम जनता का हाल बेहाल है। उन्होंने कहा कि पुतला दहन कर केंद्र सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द बढ़ी हुई मांगों को वापस ले, या अन्यथा आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी द्वारा करंडी स्थित करंडी चौक पर केंद्र पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किया गया। और पुतला दहन इसलिए हम लोग किए कि विगत दिनों पेट्रोल डीजल गैस का दाम ऐसा आसमान छूने की तरह केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, जिसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी केंद्र सरकार का हाय हाय नारा और धर्मेंद्र प्रधान का मुर्दाबाद नारा करते हुए हम लोग पद यात्रा कर जुलूस निकाले और करंडी चौक पर उसका पुतला दहन हम लोग किए। जमशेदपुर में IHMO ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में शीघ्र संशोधन एवं रोक लगाने के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। डॉक्टरों ने मांग पत्र के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टरों के लिए बनाया गया कानून क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को झारखंड में लागू किया जा रहा है, जो डॉक्टर मरीज दोनों के हितों में नहीं है। इस एक्ट के लागू होने से छोटे छोटे अस्पताल क्लिनिक बंद पड़ जाएंगे व सैकड़ों डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे। चंद बचे हुए स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज 3 गुना महंगा हो जाएगा। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की घोर कमी हो जाएगी। तमाम डॉक्टर हैं, हर विंग्स के डॉक्टर इसमें आए हुए हैं, जिसमें डॉक्टरों काफ़ी परेशान है कई दिनों से, क्योंकि डॉक्टरों के लिए एक काला कानून लागू किया गया है जिसका नाम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। इसमें काफ़ी संशोधन की आवश्यकता है। तो हमारा मांग है कि झारखंड सरकार के श्री हेमंत सोरेन जी से कि जब तक इस एक्ट में संशोधन नहीं होता, इस पर पूरी तरह इसमें रोक लगाया जाए, क्योंकि अगर ये एक्ट लागू होता है तो 50% जो हमारे छोटे मोटे क्लिनिक है, जो प्राइवेट डॉक्टर है, जो अपना क्लिनिक खोल के रोजगार दाल रोटी कमाते हैं, उनका बंद हो जाएगा 50%, और सैकड़ों डॉक्टर इससे बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें कई नॉर्म्स है जो पूरा नहीं हो सकता। इसमें डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वेस्टेज का चाहिए, तो ये सब पूरा करना आसान नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द इस पर रोक लें। पिछले दिनों जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत रविंद्र भवन के पीछे से जिला प्रशासन द्वारा पंचमुखी हनुमान मंदिर और शनिदेव मंदिर को तोड़े जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताते हुए हिंदुओं के धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप
जिला प्रशासन और टाटा स्टील पर लगाया है। बुधवार को विहिप के एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए उक्त स्थान पर इमामबाड़ा और कब्रिस्तान के लिए चिन्हित भूमि पर व्यावसायिक लाभ उठाने का आरोप खास समुदाय पर लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से कब्रिस्तान की भूमि के बाद जमीन की घेराबंदी किए जाने और इमामबाड़ा को तत्काल वहां से हटाए जाने की मांग की है। साथ ही पंचमुखी हनुमान मंदिर और शनि मंदिर को फिर से बनाए जाने की मांग की। वहीं जिला प्रशासन के साथ वार्ता के संबंध में विहिप नेता अरुण सिंह ने बताया कि वार्ता अभी पूरी नहीं हुई थी और जिला प्रशासन ने बगैर किसी पूर्व सूचना के मंदिर को तोड़ दिया। वैसे जिला प्रशासन के इस कार्रवाई के बाद लगातार हिंदूवादी संगठनों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। तारीख को इसको के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा बिना किसी सूचना का शनिदेव महाराज और पंचमुखी हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। ठीक ग्रेजुएट कॉलेज के बगल में 4 महीना पहले इमामबाड़ा बना, जो टाटा के अधिकारियों के द्वारा बनाया गया, एक मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए बनाया गया। बगल में कब्रिस्तान है। आपको मालूम है कि जिस तरह जूनियर कार्मेल के पास कब्रिस्तान में दुकानें बन गई, आने वाले समय में भी यहाँ भी दुकानें बनने की पूरी संभावना है। आज हम डीसी महोदय से मांग करने आए हैं कि कब्रिस्तान की दीवार के ठीक पहले एक ऊंची दीवार खड़ी की जाए ताकि जो दुकानें न बन पाए और इमामबाड़ा को तुरंत हटाया जाए और जो मंदिर तोड़ा गया है उस मंदिर को पुनः निर्माण का अनुमति दी जाए। प्रशासन के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, बात खत्म नहीं हुई थी, बात किसी फैसले पे नहीं पहुंची थी और प्रशासन बिना फैसले पे पहुंचे ही यह निर्णय ले लिया। वैश्विक महामारी के काल में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमियां सामने आ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से बड़े बड़े उद्योग समूह और कारोबारियों से स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग की अपील की गई थी। इसी क्रम में जमशेदपुर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अनुरोध पर टाटा स्टील की अनुषंगिक इकाई टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स डिवीजन द्वारा बुधवार को एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाया गया। इस संबंध में टीएसपीडीएल के जीएम अश्वनी कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य आम लोगों को समय पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है। वहीं जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने इस एम्बुलेंस के प्रयोग आकस्मिक सहायता के रूप में किए जाने की बातें कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सचिव से निर्देश मिलने के बाद इसे प्रयोग में लाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने एक और एम्बुलेंस मिलने की बातें कही। आज टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे CSR मद के तहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी को, जिला स्वास्थ्य समिति को ये एम्बुलेंस हैंडओवर किया गया है। इस पर्टिकुलर एम्बुलेंस को फिलहाल के लिए हम लोग IDSP में यूज़ करेंगे और इन फ्यूचर विद द परमिशन ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी सर हम लोग एक ड्राइवर की व्यवस्था करवाते हुए परमानेंटली इसको घाटशिला ट्रॉमा सेंटर में यूज़ करने का प्लान किया है। इस तरीके से फ्यूचर में एक और एम्बुलेंस हम लोग को CSR के माध्यम से प्राप्त होना है, जिस एम्बुलेंस का हम लोग उपयोग बैरागोड़ा के ट्रॉमा सेंटर के लिए करेंगे। जमशेदपुर के धार्मिक स्थलों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा बर्निंग घाट स्थित शमशान काली मंदिर का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के दान पेटी में रखे नगद और गोदरेज में रखे गहनों की चोरी कर ली। सुबह मंदिर की सफाई करने पहुंचे लोगों ने दान पेटी और गोदरेज का ताला टूटा पाया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने सीताराम डेरा थाना पुलिस को दी। बताया जाता है कि चोरी नगदी के अलावा सोने और चांदी के आभूषण भी हुई है। वैसे लगातार तीसरी बार इस मंदिर में चोरी की घटना हुई है। गौरतलब है कि जमशेदपुर में अलग अलग इलाकों में मंदिरों में पिछले 6 महीनों के भीतर आधा दर्जन की चोरी की घटनाएं हो चुकी है, जिसमें अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। डिटेल तो जानकारी तो यहाँ से ये जो सोना चांदी था और कुछ पैसा तो वही लेके चल गया था अज्ञात चोर द्वारा। अच्छा, काली मंदिर अच्छा, बर्नी घाट के सामने। अच्छा, ना पता तो कुछ नहीं चला। आज रात को तोड़ लिया, चोरी कर लिया गया ना। अच्छा, हाँ देखिए अभी तो आए हैं देखने के लिए, सूचना मिला तुम लोग आए देखने के लिए। अभी तो नहीं कर सकते, अब कौन क्या क्या नहीं किया तो नहीं कर सकते हैं। जमशेदपुर के टेलको स्थित राम मंदिर महिला कीर्तन मंडली द्वारा साक्षी स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भोजन करवाया गया। इस दौरान बड़ागोड़ा के पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता
डॉक्टर कुणाल शाळंगी एवं भाजपा ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। जानकारी देते हुए महिला कीर्तन मंडली की लक्ष्मी सिंह ने बताया कि संस्था द्वारा राम मंदिर में जागरण और कीर्तन से जुटाए गए पैसों से हर साल संस्था के संस्थापक वैष्णो माता की वर्षगांठ के मौके पर जागरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के कारण संस्था ने बुजुर्गों के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। इसी के तहत यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने महिलाओं के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ आत्मीय संबंध होने की बातें कही। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत संबंध है। जब भी आता हूं उनसे बातें होती हैं, उनका सुख दुख समझने का एक मौका मिलता है। इस कोविड के काल ने हम सबको एक चीज तो जरूर सिखाई है, ईश्वर के आगे या जो प्रकृति है, अगर वो प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति किस तरह से रिएक्ट करती है। और यही संबंध है भारत की जो अलौकिक शक्ति है, भारत की जो आज ब्रह्म कुमारी का पवित्र यहाँ पर चल रहा था। मेरे आने के पहले जो भाई साहब बता रहे थे आप लोगों को, तो ये जो ओम शांति और ये जो एक स्पिरिचुअल पावर में जो हमारा बिलीफ है हमारे देश का, इसी ने कोविड में भारत को विजय दिलाई है। राम मंदिर महिला मंडली कीर्तन मंडली से हैं, तो हम लोग का आज वैष्णो माता का जैसे उनका स्थापना हुआ था उसका 20वां सालगिरह है। उस उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते थे, पहले जागरण वगैरह कराते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से हम लोग जागरण ना करा के हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग आके यहाँ वृद्ध आश्रम में हम लोग इन लोग के साथ समय बिताएंगे और जो भी हमारे है कर क्षमता है हम इन लोग के लिए कुछ करेंगे। तो यही उपलक्ष्य है, हम लोग यहाँ पे आए और जो भी माता रानी की कृपा से हम लोग को मिला है एक कीर्तन के उपलक्ष्य में जो भी हम लोग कीर्तन अमाउंट जमा करते हैं साल भर, और साल भर जमा करने के बाद हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जमशेदपुर के मानगो स्थित सावधान सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी एजेंसी के संचालकों के विरोध में बुधवार को जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कर्मचारियों के मुताबिक संचालक कई महीनों से उनका वेतन नहीं दे रहे हैं, साथ ही बिना वेतन के कईयों को काम से हटा दिया गया है। एक कर्मचारी ने कहा कि विगत दिनों उन्हें वेतन दिए जाने के नाम पर एक स्थान पर बुलाया गया, जहां उनके साथ संचालकों ने मारपीट की और उन्हें वेतन नहीं दिया। इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। यहां तक कि सभी कर्मचारियों को संचालक धमकाते भी हैं। इन तमाम शिकायतों को लेकर सभी आरक्षी अधीक्षक के पास पहुंचे और अपने लिए न्याय की गुहार लगाई। सावधान सिक्योरिटी सर्विस में काम करता था और अभी पहले मेरे को कुछ दिन से मतलब 2 महीना से वेतन नहीं दिया जा रहा था। हाँ, 2 महीना से मुझे अभी तक बैठाया भी किया हुआ है, अभी तक मुझे वेतन नहीं दिया। तो जब मैंने सिद्धौर थाना में अपना एक कंप्लेन दर्ज किया था, सिद्धौर थाना ने मुझे बोला था कि पहले एक बार जाकर बात कर लीजिए, बात करने से हो सकता है मामला कुछ हो जाए। तो वो लोगों को थाना में बुलाया गया था, थाना में भी नहीं आए थे वो लोग। तो फिर मैंने सोचा कि जाके बात कर लेता हूँ एक बार। तो जब मैंने बात करने वहाँ गया, पैसा मांगा गया, तो मुझे जनार्दन प्रसाद और शुभम कुमार मिल के मारा था। और अभी भी मेरे पास सब चीज़ रिकॉर्डिंग भी है कि वो लोगों का पास गाड़ी भी उन लोगों के पास में है, सब चीज़ है। वो लोग घूस दे के मतलब अपना वहाँ से गाड़ी ले के गया था, जबकि मैंने सुरक्षा थाना पे रेलवे सुरक्षा थाना पे आपका गाड़ी खड़ा करवाया था। मैं चाहता हूँ कि सर सभी का मेरे साथ में जितना आदमी है उन सभी का पेमेंट, और ऐसा अगर आदमी है तो ऐसा आदमी को कभी भी कोई भी काम करने के लिए अनुमति नहीं दी जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।